हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, जो कि हमारे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव लुसेंट का क्वेश्चन में सारा, जिसमें 74 क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से, उसको मैं आज आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कराने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, जैसा कि आप देख रहे हैं, 2500 से 1750 ईस्वी। इसमें पहले से टिक लगा हुआ है, इसमें आप मैं फिर से लगाऊंगा। तो चलिए क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसलिए मैं सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव में ही टिक लगाऊंगा, और जहाँ पर थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन ये होगा वो मैं कराते जाऊंगा। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? समकालीन का अर्थ होता है कि वही काल में और कौन सी सभ्यता डेवलप कर रहा था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा था, उसी समय और कौन सी सभ्यता चल रहा था, उसी को हम समकालीन बोलते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि समकालीन नहीं थी। तो मिस्र की सभ्यता उस समय उसके समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता वो भी थी, बट चीन चीन की सभ्यता ये भी थी। उसके बाद में ग्रीक की सभ्यता जो था उसके समय का नहीं था, इसलिए इसका आंसर है ग्रीक की सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता ऊपर जो उत्तर में जो में हमारे भारत का है, वो जो दायमाबाद, ये मांडा, जम्मू जम्मू से लेकर इधर नीचे आपका कहाँ तक जाएगा, गुजरात तक जाएगा, और इधर पंजाब, जो कि आज पाकिस्तान में पंजाब का ही कुछ कुछ हिस्सा है, वहाँ तक, और सिंध और बलूचिस्तान तक है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही एक प्रांत है, और उसके बाद में इधर आपका उत्तर प्रदेश तक चलेगा पूर्वी भारत में। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन, जो कि कालीबंगन से जुटे हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है, तो ये कहाँ है? तो राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? तो देखिए, ये जो था ना सेलखड़ी, जो मिट्टी से बनाकर इसका उपयोग किया जाता था, इसलिए इसको सेलखड़ी के नाम से जाना जाता था। ये मिट्टी का बना हुआ रहता था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? उस समय लोहे की खोज नहीं हुआ था, इसलिए उसको लौह युग भी नहीं कहते हैं, नहीं कह सकते, इसलिए इसको कांस्य युग, उस समय कांसा का खोज हो चुका था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता को किस युग की थी? तो कांस्य युग को। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? एक्चुअली वो देखिए क्या करता था कि बहुत ज्यादा मात्रा में कृषि पर वो डिपेंडेंट था, बट उसका व्यवसाय क्या था? तो उससे कृषि से उत्पादन करके उसका व्यापार क्या करता था, इसलिए सिंधु घाटी का सभ्यता का लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी को शहरी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सुदृष्टित ढंग से जो उसका घर है वो बनाया जाता था, और उसका जो घर का जो घर था, उसका जो हर गली में उसका जो रोड बना हुआ रहता था, उसका एक मेन रोड होता था, उसके बाद में गली का जो रोड होता था, इसी तरह उसको इतना सुदृढ़ व्यवस्था से बनाया गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के निवासी को हम लोग शहरी के नाम से पुकारते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो अभी बताएं आप लोगों को कि सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी देखिए सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करते थे, और उसी से आप उन लोग व्यापार किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता जो था भारत में, वो दयाराम साहनी था, जो कि 1921 ईस्वी में खोज किया था।
सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह, बंदरगाह बंदरगाह का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो बंदरगाह था वो लोथल था, जो कि अभी गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? पैमानों, नाप तौल को ही हम लोग पैमाना कहते हैं। पैमाना का मतलब आप खुद समझ रहे होंगे, पैमाना किसको कहते हैं, जिससे हम कोई भी सामान को नाप कर देना या नाप कर आदान प्रदान करना, तो उसी को पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज लोथल में हुआ था। यह भी गुजरात से प्राप्त हुआ है, जो कि अभी गुजरात में है लोथल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन जो समाज था वो किन वर्ग में विभक्त था? वर्ग का मतलब है कि किन किन पार्ट में विद्वान, तो उसमें विद्वान होता था, उसके बाद में योद्धा था, व्यापारी था और श्रमिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो ये हड़प्पा सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, तो उसके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये गलत बात है, उसका विशाल महल ना ही मंदिर हुआ करता था। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे, जो कि सिंधु देवी, जो सिंधु नदी था उसमें एक देवता को पूजा जाता था, जिसमें एक सिंह वाला ये हुआ करता था, बैल टाइप के कुछ हुआ करता था। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग किया करते थे। उस समय युद्ध वगैरह उतना ये नहीं था, डेवलप नहीं था, तो इसलिए ये नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर केवल इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में, वही बोले ना, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो चलिए पढ़ते हैं। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये भी गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये देखिए सही है। उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी, उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी, उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर थी। वो अपनी संस्कृति, जिसमें मातृ देवी की उपासना करना एवं पशुपति का सम्मान करना, ये सब उसका अपना धार्मिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंध का नखलिस्तान भाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? सिंध का नखलिस्तान भाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था त्रिभुजाकार था, जो मांडा बलूचिस्तान और इधर नीचे दैमाबाद महाराष्ट्र से लेकर इधर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। तो ये जो आपका आकार आएगा वो त्रिभुजाकार आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको सुमिलित करना है, जो कि शहर का इधर दिया हुआ और वो साइड में नदी है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे था? हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। इस देखिए सही है, हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगन घग्गर नदी। बोलेगा हड़प्पा जो अभी पंजाब इधर है, ये पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। मोहनजोदड़ो ये भी आपका उधर ही स्थित है। लोथल जो कि आपका गुजरात में स्थित है। कालीबंगन जो कि आपका राजस्थान में, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता ये जो कालीबंगन जो राजस्थान से मिला है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सिंधु सभ्यता का ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? कालीबंगन। ये भी ईंट भी मिला है, राजस्थान से ही मिला है। और जुते हुए खेत का साक्ष्य भी राजस्थान से मिला है, जो कि राजस्थान में उस समय कालीबंगन से मिला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है।
पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत है, वहाँ मोहनजोदड़ो स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। बृहत स्नानागार उस समय तालाब टाइप के कुछ बनाया था, उसमें उन लोग स्नान किया करता था। वो जो मोहनजोदड़ो में है, ये 40 फीट के आसपास लंबा था और ये 25 या 26 फीट के आसपास इसका चौड़ाई था। बहुत बड़ा तालाब था, तालाब टाइप के बनाया था, उसी में इन लोग स्नान किया करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका आदि शिव। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो वह भी बताएं आपको, गुजरात में कौन सी हड़प्पाकालीन स्थल है? लोथल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, इसको वहाँ का स्थानीय लोग मोहनजोदड़ो को किस नाम से पुकारा करता था? तो मृतकों का टीला। मृतकों का टीला का मतलब बहुत सारा वहाँ पे ये मिला है, जैसे समाधियाँ नीचे मिला है, उसको खुदाई करने के बाद में सिर्फ कंकाल वगैरह मिला करता था, जिसके कारण उसको मोहनजोदड़ो का उसका स्थानीय नाम, उसके स्थानीय लोगों द्वारा उसको मृतकों का टीला कहा गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता, या सिंधु घाटी का प्रचलित नाम हड़प्पा सभ्यता। ये दोनों एग्जामिनर कभी भी उलट के भी पूछ सकता है, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो देखिए, उस समय सर्वाधिक उत्कीर्णन बैल, इससे उन लोग व्यापार किया करते थे, बैल पे सामान लाद कर एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, और इसी से इसका व्यापार व्यवस्था चलता था, जिसके कारण सबसे ज़्यादा किसी पशु का जो सर्वाधिक उत्कीर्णन में ये मिला है तो वो बैल है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी थी। एक सुदृढ़ व्यवस्था में अपने घरों को एक नगर की तरह व्यवस्थित कर रखा था, जिसके कारण वो सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में कौन कौन सा स्थान है? कालीबंगन, लोथल, तो लेकिन इसमें कहाँ है? हड़प्पा नहीं है भारत में, मोहनजोदड़ो भी भारत में नहीं है, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, जिसमें आज़ादी से पहले इसका खुद जब खोजा जा रहा था, तो उस समय 1921 में जब खोजा गया, जो दयाराम साहनी 1921 में, तो उस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी तो ये इसका प्रांत था ना, भारत का ही प्रांत था, जिसके कारण इसमें बोला गया भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो उस समय तो हड़प्पा भारत में ही था, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा का ही खोज किया गया। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो भारत में चांदी जो है हड़प्पा में खोजा जा चुका था, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही बात है। वहाँ जो उसका नगर था उसमें नालियों का एकदम सुदृढ़ व्यवस्था बनाकर उसका नली वगैरह सारा निकाला हुआ था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये आपका गलत है, क्योंकि उस समय तक लोहे का खोज हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, चलिए देखिए यहाँ पर सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो कि मांडा जम्मू तक फैला हुआ है, जम्मू में भारत का सबसे उत्तरी सीमा कौन है? जम्मू, तो ये आपका जम्मू तक फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, उस समय दैमाबाद था, अब इसका महाराष्ट्र हो गया। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो था उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था, जहाँ जो कि पहले उसका नाम आलमगीरपुर था। चलिए डी नंबर। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गोंडर बलूचिस्तान, जो कि अभी अफगानिस्तान में है, बलूचिस्तान सुतका गोंडर, उसमें सुतका गोंडर उसका एक जगह हुआ करता था, वहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था पश्चिम तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, ये तो आपका सारा सीरियल वाइज से दिया हुआ है।
नेक्स्ट, मांडा किस नदी के किनारे है? मांडा देखिए, मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, मांडा जो चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? पंजाब में जो रोपड़ स्थान है वो किस नदी के किनारे है? पंजाब में जो रोपड़ स्थान है वो सतलज नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, जो कि कहाँ है? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन, जहाँ पर जो कि जल को प्रबंध करके रखा जाता था, बारिश के दिनों में जल को या किसी कुएं में या किसी जगह पर उसको जल को रखा जाता था, जो उसे ही जल प्रबंधन कहा जाता है। तो वो कहाँ मिला है? धौलावीरा में। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? अगर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है तो वो आपका लाल रंग का प्रयोग हुआ। अगर इस पे बोलेगा कि नक्काशी किस रंग का किया गया है, सामान्यतः का मतलब जो मिट्टी का बर्तन जितना भी बना हुआ रहता है वो टोटल रेड कलर का, इसको पका दिया जाए, पकाने के कारण में इसमें रेड कलर का ये आ जाता था। इसी तरह लाल कलर, अगर बोलेगा कि अगर इस पे किस कलर का नक्काशी किया जाता था तो रेड कलर पे वो ब्लैक कलर से उस पर जो डिजाइन वगैरह पाला जाता था। इसलिए अगर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है तो वो लाल हो जाएगा, और बोलेगा कि उस पर जो डिजाइनिंग वगैरह किस कलर से किया था तो वो ब्लैक कलर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है आद्य ऐतिहासिक का, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड इसको बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो ये आपको मोहनजोदड़ो से मिला है, घरों में सभी घरों में कुएं खुदे हुए मिले हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा वे थे कौन कौन? राखल दयाराम साइनी और राखल दास बनर्जी, जो कि 1921 में इसका खोज किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? तो ये अभी आपका सौराष्ट्र में स्थित है, रंगपुर। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो सिंधु घाटी, तो ये आपका बैल से, जो बैल से व्यापार किया जाता था, तो मुहर पर भी बैल की आकृति मिला है, जिसके कारण इससे पता चलता है कि उस समय बैल का ज्यादा महत्व था और बैल से लोग व्यापार किया करते थे, एक सभ्यता से दूसरे सभ्यता के लोगों को, उस समय की समकालीन सभ्यता के लोगों से व्यापार किया करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। मातृ देवी की उन लोग उपासना किया करता था, इसलिए उसका मातृशक्ति हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? अब देखिए इसमें समुद्र तट पर कौन कौन सा सिंधु स्थल स्थित नहीं था। ये लोथल भी था, बालाकोट था, सुरकोटदा भी था, लेकिन कोटदीजी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो सबसे बड़ी इमारत जो मोहनजोदड़ो की मानी जाती है वो विशाल स्नानागार, सबसे बहुत बड़ा में यही बना हुआ था, 40 फीट लंबा था, लगभग 25 से 30 फीट के आसपास में इसकी चौड़ाई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड की पद्धति, जो कि एक सुदृढ़ पद्धति होता है, एकदम लाइन बाई लाइन, इसीलिए इसको ग्रिड की पद्धति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। तो चलिए देखिए ये कौन सा जगह से क्या चीज मिला है। इसमें आपको लोथल से क्या मिला है? लोथल से आपको गोदीवाड़ा मिला है, डॉकयार्ड, जिसको इंग्लिश में डॉकयार्ड बोलते हैं, गोदीवाड़ा। ये का आपका 2, अब कालीबंगन से आपका जुता हुआ खेत मिला है, धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है, और बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ए का 2, बी का 1, सी का 4
और डी का 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो देखिए किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता में खोज ही नहीं हुआ था, तो उस समय शेर का नहीं हुआ है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो लोहा से नहीं परिचित थे। तांबा भी था एवं कांसा भी था, सोना एवं चांदी था, टीन एवं शीशा भी था, बट लोहा का खोज उस समय नहीं हुआ था, इसलिए। और इसको कहा भी गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता था? तो एक कांस्य युगीन सभ्यता, उस समय कांसा वगैरह का खोज किया जा चुका था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला? तो युगल समाधान का मतलब होता है कि जैसे पति पत्नी या कोई दो शवों को एक साथ दफना दिया जाता है, उसी को ही युगल समाधान। युगल मतलब दो, और सौमिस सब जानते हैं मृत शरीर, तो वही दो मृत शरीर को एक साथ दफनाया गया। कहाँ, किस स्थान से मिला है? लोथल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं था, बट ये अलग सभ्यता था। नेक्स्ट जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुआ उसके बाद में ग्रीक की सभ्यता, तो हड़प्पा कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? यूनान के लोग इसे सिंडन के नाम से जानते थे। सिंडन, कपास को सिंडन इन लोग कहा करते थे। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? तो दैमाबाद से मिला है तांबे का रथ, दैमाबाद, जो कि अभी महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तरकूट में थे। आयात और निर्यात, तो देखिए हड़प्पावासी जो था, जो अलग अपने समकालीन सभ्यताओं से किस चीज का आयात करते थे, किस चीज को मंगवाते थे? तो चांदी को भी मंगवाते थे, टीन को भी मंगवाते थे, और सोना को भी मंगवाते थे। इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन, जिसको कहा गया है भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से करते थे। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान में क्या है? मुंडीगाक और सुरतगोई, ये दोनों स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर कौन थे? तो लोथल थे। लोथल था बंदरगाह, उसके बाद में सूतका गोंडर, अलादीनो एवं बालाकोट एवं कुंतासी, इनमें से सभी था इसका बंदरगाह नगर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आदि शिव की मुहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो देखिए मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का जो मुहर बना हुआ है आदि शिव का, उनमें किन किन जानवरों का अंकन हुआ? व्याघ्र एवं हाथी ये भी हुआ, गेंडा एवं भैंस ये भी, हिरन, इनमें से इसका हो जाएगा सभी डी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नृत्य मुद्रा, नृत्य करती हुई लड़की का कांस्य का मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी, पूजा करते हुए पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये मिले हैं चंद्रलोक। नेक्स्ट देखते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाएं, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? आप लोग ये कहानी सभी पढ़े होंगे कि चोंच में चिड़िया कुछ दबाए हुए पेड़ पे चढ़ी हुई और नीचे खड़ी लोमड़ी उसको देखकर खाने के लिए ललच रहा है। तो वही पंचतंत्र जो कहानी है, वही चित्रांकन किस स्थान से मिला है? वो आपका लोमड़ी ई लोथल से मिला है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो जब
स्वतंत्र उत्तर भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद में, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा किस हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस स्थान से हुआ है? गुजरात से, जो कि लोथल स्थान से हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो देखिए उसका जौ, गेहूं मुख्य खाद्यान्न था, बट चावल नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से आपका कथन ए और आर दोनों दिया हुआ है, इसमें से कौन सही है और कौन गलत है? तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल ए अब विलुप्त हो गए हैं। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखता लैंगिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व अद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, ये बिल्कुल सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल सबसे ज्यादा कपास का ही खेती किया करता था, तो कपास से ही वस्त्र बनता होगा, ये दोनों सही है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको आपको सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है। तो बताइए मांडा कहाँ है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। दैमावत कहाँ है? दैमावत महाराष्ट्र में है। ए का 3 दैमावत महाराष्ट्र। 4 कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में, जहाँ जुते हुए खेत और का साक्ष्य मिला है। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी आपका अभी फिलहाल में हरियाणा में। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो देखिए पीछे भी पढ़ चुके हैं कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति, चीन, चांदी, टीन, सोना, तांबा। ये तो इसे ताम्रयुग ही कहा गया है, क्योंकि तांबा का बहुतायत मात्रा में, ये बहुत बहुत मात्रा में मिला होगा, जिसके कारण इसे ताम्रयुग कहा गया। और जो नहीं मिला है वो आपका लोहा हो जाएगा। लोहा का अभी तक उस समय तक खोज नहीं किया गया था। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो देखिए इसमें भी शेर का नहीं हुआ है, घोड़ा, गाय, हाथी, ये सब का हुआ है। चलिए दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वो उतना का डिस्कशन हो चुका है। अब देखिए ये 74 क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट आपका वैदिक सभ्यता आएगा, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में जितना भी वैदिक सभ्यता में क्वेश्चन होगा उसको सारा हम कराएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दरोगा का एग्जाम भी आने वाला, और ये हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सबसे बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए थैंक यू।